हाय गाइस, आज हम ट्यूगनिया के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू करते हैं। दिखाया जाता है कि सारे वॉरियर और गोरिल्ला के बीच युद्ध हो रहा होता है। एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम काय है। काय चिल्लाते हुए कहता है, मांजो आप कहाँ हैं मांजो। मांजो बोलता है, तुम्हारे पीछे। मांजो बोलता है, इसे मिलकर हराना होगा। गोरिल्ला उन दोनों को मारकर फेंक देता है। काय को चारों तरफ से गोरिल्ला घेर लेता है। एक गोरिल्ला काय को मारने वाला ही होता है कि पीछे से राजकुमार ओल्हा आकर बचा लेते हैं। राजकुमार ओल्हा कहते हैं, तुम बंदरों की इतनी हिम्मत कैसे हुई हम पर वार करने की? अब मेरे अंदर के भूदेवों की शक्तियों का सामना करोगे। और अपनी डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करता है और एक गोरिल्ला के हाथ को काट देता है। तो फिर गोरिल्ला का लीडर भी अपना डिवाइन लाइन एक्टिवेट करते हुए कहता है, तो चलो फिर लड़ते हैं। और दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। राजकुमार ओल्हा उसे एक ही बार में 2 टुकड़ों में काट देते हैं। लीडर के मारे जाने के बाद सभी गोरिल्ला भाग जाते हैं और इन लोगों की जीत हो जाती है। राजकुमार ओल्हा को एक वॉरियर दिव्य फल खाने के लिए देता है। दिव्य फल खाने से शक्तियाँ बढ़ती है। वहीं लो रैंक के वॉरियर को बहुत ही कम दिव्य फल मिलता है। काय कहता है, दिव्य फल खाने से आध्यात्मिक ऊर्जा और ताकत दोनों बढ़ती है। फिर तो मुझे और भी खाने हैं। मांजो बोलता है, ये तो हो नहीं सकता। हम आम इंसानों को इतना ही मिलेगा। बाकी के दिव्य फलों को महल ले जा रहे हैं। काय कहता है, हम जैसे मामूली सिपाहियों को बिना दिव्य फल के मदद के ताकतवर बनना पड़ता है, वरना हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। अब दिखाया जाता है कि जहाँ सभी लोग जीत का जश्न मना रहे होते हैं, गांव के गांव के राजा बोलते हैं, मैं आज फिर आप सभी की मदद से अपने गांव की रक्षा कर पाए हैं। मैं मोलोस मेजेन तुम सभी का शुक्रगुजार हूँ। और सभी लोग खाना चालू करते हैं। काय बोलता है, खाना मिल तो गया। एक वॉरियर कहता है, काश मैं भी इतना सारा खाना खा पाता। काय कहता है, मांजो आपको मुझसे ज़्यादा खाना मिला है। मांजो कहता है, क्योंकि मैं टुकड़ी का सरदार हूँ। ओहदे पर पहुँचो, एक दिन तुम्हें भी मिलेगा। पार्टी के बाद पार्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काय ट्रेनिंग करते करते थक कर गिर जाता है और कहता है, खाली पेट मुझसे मेहनत नहीं होगी। काश कहीं से मुझे राइस बॉल मिल जाए। मांजो वहाँ आकर बोलता है, ये राइस बॉल क्या होता है? काय कहता है, पता नहीं कैसे पर मेरे मन में आया। मैं तो यह भी नहीं जानता कैसा होगा, पर लजीज होगा। मांजो बोलता है, कभी कभी तुम्हारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती। काय कहता है, आप उन कब्रों को देख पा रहे हैं? वो कब्र परिवार वालों के लिए है और दूर उस टीले पर कब्र हम जैसे के लिए जिसका कोई इस दुनिया में नहीं है। मांजो कहता है, कोई उनको साफ तक नहीं करता। काय कहता है, हमारे मरने के बाद कोई रोने वाला भी नहीं है। पलक झपकते ही सब हमें भुला देंगे, जैसे हम कभी इस गांव का हिस्सा थे ही नहीं। जानता हूँ दुनिया ऐसी ही है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं और ताकतवर बनूंगा ताकि जिंदा रह सकूं, फिर चाहे कम खाना खाकर और ज़्यादा मेहनत ही क्यों न करनी पड़े। फिर भी जिंदा रहने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे हर जंग जिता सके। कुछ तो ऐसा होगा जिससे मैं अनजान हूँ। मांजो बोलता है, सच में तुम बहुत अजीब बातें करते हो। अब राजकुमारी का सीन दिखाया जाता है जो राजकुमार ओला को कुछ बोल रही होती है। ओला राजकुमारी को कहता है, जिद मत करो चोजे। पिताजी ने समझाया था ना, जो काम मैं करूँ वो काम तुम्हें करने की जरूरी नहीं है। तुम इस घराने की राजकुमारी हो, तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजकुमारी बोलती है, काश मैं भी एक लड़का होती तो मैं भी लड़ पाती। अब काय और मांजो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी काय अपने इनर माइंड में आ जाता है। जहाँ काय आँख खोलता है तो उसके सामने दूसरी दुनिया होती है। तभी देखते हैं कि काय के हाथ से एक एनर्जी निकल रही होती है। तभी काय होश में आ जाता है और सोचता है, ये क्या था? क्या ये कोई जादू था? आखिर ये जादू किस तरह का था? मांजो कहता है, क्या तुम ठीक हो? काय सोचता है, मैंने फिर उसी दुनिया को देखा जिसके बारे में मुझे पता नहीं होना चाहिए। सुना है और भी कई लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि मैं उनमें से हूँ। राइस बॉल्स भी मुझे उसी दुनिया में दिखे थे। अब हम गांव के चीफ को देखते हैं जो चील के पैर से लेटर निकालते हुए और राजकुमार को बताते हुए, पश्चिमी जंगल से अर्धमानवों का झुंड हमारी ओर आ रहा। पता नहीं गांव वालों को आराम मिलेगा या नहीं। अब काय को दिखाया जाता है जो बोलता है, ये कैसे हो सकता है? उंगली से आग कैसे निकल सकती है? अब सुबह हो जाती है और काय सुबह सुबह रूम से सभी से छुपकर जाते हुए सोचता है, मैंने सपने में उंगली से आग निकलते हुए देखा था। क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? लेकिन जादू करने के लिए जादुई शक्ति की ज़रूरत होती है। आध्यात्मिक ऊर्जा हम सभी में बढ़ जाती है जब हम दिव्य फल खाते हैं। अगर मैं आध्यात्मिक ऊर्जा जमा कर लूँ तो मैं भी जादू कर सकता हूँ। अब एक जगह रुक जाता है और बोलता है, आध्यात्मिक ऊर्जा अग्नि बढ़कर बाहर आओ।
कुछ देर दम लगाने के बाद भी बाहर नहीं निकलती। बोलता है ये तो मेरी मर्जी से बाहर नहीं निकलती है। अब अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को जमा कैसे करूं? आध्यात्मिक ऊर्जा शायद मेरे मन में होगी। अचानक से मेरे सीने में गर्मी महसूस हो रही है। शायद ये दिव्य फल का असर है। फिर से हाथ निकालते हुए कहता है चलो अग्नि बाहर आओ, और जोर लगाता है फिर भी कुछ नहीं होता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी नहीं होती है। अब पश्चिमी जंगल की ओर दिखाया जाता है जहाँ युद्ध की तैयारी चल रही होती है। तभी एक सैनिक बोलता है अर्धमानव आ गए हैं, हमला करो, और दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। काय दौड़ते हुए जा रहा होता है कि उस पर अर्धमानव एक सैनिक को उस पर फेंक देता है, जिससे काय हिल नहीं पाता, और वो अर्धमानव काय को मारने वाला ही होता है कि उसे कई सारे तीर आकर लगते हैं और वो मारा जाता है। मांजो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? काय बोलता है माफ कर दो, मेरे टांग पर चोट लग गई है। मांजो कहता है एक अर्धमानव यही है। काय बोलता है मुझे छोड़कर जाइए। मांजो कहता है मजाक कर रहे हो, हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है। काय मांजो को वहाँ से जाने के लिए कहता है और मांजो वहाँ से चला जाता है। काय बोलता है चुप क्यों रहे हो, सामने आओ, और बोलता है मेरी अग्नि का सामना करो, लेकिन फिर से फेल हो जाता है और एक तलवार पीछे से सीधे उसके कंधे पर आकर लगती है, और अर्धमानव उसे गला पकड़कर दबाने लगता है। काय बोलता है मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। तभी उसकी उंगली से चिंगारी निकलने लगता है और वो अपना हाथ अर्धमानव की ओर करता है और कहता है अग्नि बाहर आओ। तो एक बड़ी सी आग निकलती है जिससे अर्धमानव का मुंह जल जाता है और वह वहीं गिर जाता है। काय भी वहीं गिर जाता है और कहता है ये तो आग बुझ ही नहीं रही, लग रहा है जैसे मेरी ऊर्जा खत्म होते जा रही है। क्या जादू करने पर एक बार में इतनी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है? आध्यात्मिक ऊर्जा भी पानी की तरह ही बहता है। उसे रोकने के लिए एक बांध बनाना होगा और बांध के दरवाजे को बंद करना होगा, और सक्सेसफुली वो ऐसा कर भी लेता है। लेकिन वो अर्धमानव अभी मरा नहीं था। वो उसे उठाकर कहीं ले जाने लगता है। काय सोचता है हम कहाँ जा रहे हैं? अगर मुझे मरना ही है तो तुझे मारकर मरूंगा। और वह अपने पास से खंजर निकालता है और अर्धमानव के पेट में मार देता है, जिससे दोनों एक खाई में गिर जाते हैं। और काय सोचता है किसने सोचा था आखिरकार मेरी मौत ऐसे होगी।